people who have not able to join or those who have doubts regarding future of MBBS education for their kids. तो हम लोग आज बात करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे आप लोगों के जो डाउट्स हों। मैं एक समरी आपको बता देता हूँ जो हम लोगों ने पिछले दिनों में बात किया है। मैं पहले आपको समरी बता देता हूँ एंड देन वी विल टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप लोग अपना अनम्यूट करके और या फिर चैट बॉक्स में आप अपनी क्वारीज लिख सकते हैं या अनम्यूट करके आप वर्बली पूछ भी सकते हैं। पहले मैं समरी बता देता हूँ। हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा की है, अगर हमें अपने बच्चों का MBBS सिक्योर करना है तो हमें बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और अगर हम ये सोचते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही हमें एडमिशन लेना है और अगर उसमें नहीं मिलता है तो हम रिपीट करेंगे और या फिर हम दूसरे किसी करियर में चले जाएंगे, तो दैट विल बी बोथ द वेज इज नॉट अ बेटर वे। अगर आप रिपीट करेंगे तो अगले साल कंपटीशन और बढ़ेगा। तो रिपीट करने का मतलब है कि हम लोग ऑलरेडी जो मेडिकल का जो कोर्स है वो ऑलरेडी लंबा है और एक साल हम उसमें और इन्वेस्ट कर देंगे। तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ रिकमेंडेड ऑप्शन। वो भी एक बहुत प्रोवन ऑप्शन नहीं है रिपीट करने का। दूसरा, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा तो हम कहीं MBBS का एडमिशन नहीं लेंगे, तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत बहुत कम सीट्स हैं गवर्नमेंट कोटा में। इंडिया में केवल 35,000 सीट्स हैं और गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से उनको हर साल करीबन 80-90 लाख डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो 35,000 सीट से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स का 550, 500 के ऊपर स्कोर है, अगर वो रिजर्व कैटेगरी में है तो थोड़ा सा 550 के नीचे भी, और अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो 550 के ऊपर ही उन्हें गवर्नमेंट में एडमिशन मिलता है। अब अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट में ही एडमिशन लेना है तो फिर हमें MBBS करना वुड बी वेरी इम्पॉसिबल। फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के जो हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वही कॉलेज की फीस आज से 3 साल पहले 10-12 लाख 15 लाख हुआ करती थी। आज वो कॉलेज की फीस 80 लाख 1 करोड़ हो गई है, जबकि उसमें कोई फैकल्टी का बहुत अता पता नहीं है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत पेशेंट्स का फ्लो भी नहीं है। फिर बात आती है अब्रॉड की। तो अब्रॉड के बारे में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। मिसकंसेप्शन इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अब्रॉड को एक ही ऑप्शन मानते हैं। अब्रॉड मतलब या तो इंडिया या अब्रॉड। तो जैसे इंडिया में 500 मेडिकल कॉलेजेस हैं और दो तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, उसी तरह से इंडिया के बाहर भी करीबन 20-25 कंट्रीज हैं और उन 20-25 कंट्री में हर कंट्री में 10, 20, 15, 50 यूनिवर्सिटीज हैं। तो हम लोग अगर एक वर्ड से ही हम अपनी डेफिनेशन बना लेंगे कि अब्रॉड बहुत अच्छा है या अब्रॉड अच्छा नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। वी हैव टू गो इनटू डेप्थ। 25-30 कंट्री की डेफिनेशन हम एक बार में नहीं बना सकते, और उन कंट्रीज की जो 10, 12, 15 हर कंट्री में यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको भी हम एक बार में अपना जजमेंट नहीं दे सकते। तो वी हैव टू गो इनटू डेप्थ। उसके पहले अगर हमें ये देखना है कि अच्छा हमें गवर्नमेंट में मिल नहीं रहा है और प्राइवेट में हमें लेना नहीं है, और फिर भी अगर हमें MBBS करना ही है, आप डेडिकेटेड हैं, ये आपके फैमिली का ड्रीम है कि हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाना ही है, तो फिर अब्रॉड में कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कंट्रीज के बहुत बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, जो अगर सही तौर से अगर आप रिसर्च करें, स्टडी करें, तो वो लोग इंडिया के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हमें अच्छी तरह से उसको सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करने से पहले हमें, अगर सिलेक्शन करना है एक फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज को, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे जो बच्चा है, हमारा जो, उसकी खुद की एप्टीट्यूड और एटीट्यूड कैसा है। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से उसका फ्यूचर डिसाइड होता है कि वो मेडिकल उसमें
मेडिकल करियर में कितना आगे जा सकता है और जाना चाहता है। अगर हमें हमें लगता है कि वो डॉक्टर तो बनना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें काबिलियत नहीं है, मान लीजिए उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, साइंस बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, लेकिन नीट क्वालिफाइड है और डॉक्टर बनना है, यानी कि हम उसके बारे में ये सोच सकते हैं कि या तो हो सकता है कि एग्जाम कुछ उसने ध्यान से नहीं दिए हो, 1-2 साल से उसका पढ़ाई में सही ढंग से फोकस नहीं हो, लेकिन ही इज गुड फॉर अ डॉक्टर प्रोफेशन, तो आप उसे डॉक्टर बनाइए। और एक एक तरह की वो एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत अच्छा नीट का स्कोर है, एकेडमिकली बहुत अच्छा है, 12th का रिजल्ट भी अच्छा आया, नीट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, गवर्नमेंट में नहीं मिल पाया, तो ऐसा जो टॉप स्टूडेंट है उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है वो हमें पहले अपने मन में रखनी पड़ेगी कि वो करियर में, मेडिकल करियर में कितना आगे जाने वाला है या जा सकता है। मेडिकल करियर जो है उसमें एक चीज आपको पता होगी कि स्काई इज द लिमिट। आप केवल एमबीबीएस भी कर सकते हो और आप चाहो तो जिंदगी भर आप पढ़ाई कर करके अपनी प्रोफाइल बड़ी कर सकते हो, जिंदगी भर आप पढ़ सकते हो। डॉक्टर्स कैन स्टडी, लर्न, रिसर्च लाइफ टाइम एंड दे कैन ग्रो लाइफ टाइम। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो हमारा जो मेडिकल डेस्टिनेशन है, एजुकेशन का डेस्टिनेशन है, वो एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो। तो सबसे पहली चीज ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें कहाँ अच्छी मिल सकती है, सबसे पहले हमें ये देखने का है। कहाँ पूरी दुनिया खाली पड़ी है, पूरी दुनिया है उसमें कहाँ पर हमें मिल सकती है। पूरी दुनिया में करीबन 2,500 मेडिकल कॉलेज हैं या उससे भी ज्यादा हैं शायद। उनमें से हमें हमारे बच्चे को कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, इसलिए हमने एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की बात की। और दूसरा, कौन सी यूनिवर्सिटी उसके लिए बेस्ट रहेगी, फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगी। और तीसरी चीज, कौन सी यूनिवर्सिटी की फीस हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हमारा बच्चा एकेडमिकली क्या अफोर्ड कर सकता है और हम फाइनेंशियली क्या अफोर्ड कर सकते हैं। और इन दोनों का गठजोड़ करके जो एक इक्वेशन बनती है, दैट विल बी अ परफेक्ट यूनिवर्सिटी। ओके, और वो परफेक्ट यूनिवर्सिटी कम से कम पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज, वहाँ का जो डिजीज पैटर्न है वो हमारे इंडिया से मिलता जुलता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम डॉक्टर बन रहे हैं इंडिया के लिए, दुनिया में हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और हो सकता है कि हम प्रैक्टिस करने भी किसी बड़ी डेवलप कंट्री में जाएं, लेकिन सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो रिकॉग्नाइज्ड हो पूरी दुनिया में, और दूसरा उसका डिजीज पैटर्न इंडिया से मिलता जुलता होना चाहिए। डिजीज मिलता जुलता तब होगा जब उस कंट्री की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो हमारे से मिलती जुलती हो। तो हमें ऐसा कंट्री ढूंढने का जिसकी क्लाइमेटिकल कंडीशंस इंडिया से मिलती जुलती है। फिर तीसरा अगर हम देखते हैं, तो तीसरा ऑप्शन, तीसरी चीज हमें जो देखनी है वो ये देखनी है कि वो उधर उस कंट्री में जो लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है वहाँ की, जो पब्लिक जो लैंग्वेज बोलती है, वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स जो लैंग्वेज बोलते हैं, फैकल्टीज जो लैंग्वेज बोलती है, वो लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। अब हमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ज्यादातर लोगों को कम से कम 3 लैंग्वेज तो इंडिया में आती है। हिंदी, हिंदी या फिर आपकी वर्नाकुलर, अगर मराठी है तो मराठी, गुजराती है तो गुजराती, ओके, और या फिर इंग्लिश। इंग्लिश हमारे जनरेशन में सबको आती है। हमारे यहाँ पर इंडिया में जो एजुकेशन का जो मेन वो है मीडियम है, दैट इज इंग्लिश। तो हमें ये देखने का कि अगर हम लोग अब्रॉड जा रहे हैं तो ऐसी कंट्री में जाएं जहां पर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो, तो उससे बढ़िया बात हो नहीं सकती है। ओके, सॉरी, बीच बीच में लोग आ रहे हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा रिपीट भी कर दूंगा। तो अल्टीमेटली ये देखना। फिर चौथा पांचवा ऑप्शन ये होगा कि वहाँ का जो कल्चर है,
आज हम लोग हमारे 17-18 साल के इस बच्चे को अब्रॉड भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और वो भी इसलिए क्योंकि उसको इंडिया में गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, और हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को उस इतने पैसे देने के लायक नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसको अब्रॉड भेज रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो पढ़ना तो है लेकिन उसको वहाँ रहना भी है, तो वहाँ का कल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी ऑल्सो नीड टू सी दैट द कल्चर ऑफ दैट कंट्री इज वाइबल, सिमिलर टू इंडिया और नॉट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अपोजिट कल्चर में हम उसको भेज रहे हैं, तो दैट ऑल्सो वी नीड टू सी। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें देखने की हैं। अफोर्डेबिलिटी देखनी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखना है, क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल देखना है, क्वालिटी ऑफ कल्चर देखना है। ये सब चीजें अगर हमें अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती हैं तो ही हमें अब्रॉड जाना है। अब्रॉड जाना कोई जरूरी नहीं है, डॉक्टर बनना कोई जरूरी नहीं है। अगर सब कुछ सही हो तो ही हमें डॉक्टर बनना है, ये भी सही बात है। मैंने बताया रिपीट करने का जो रिजल्ट, नीट को रिपीट करने का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है। 1000 बच्चों में से 4-5 बच्चों को कुछ बेनिफिट होता है, बाकी सब बच्चे एक साल अपना इन्वेस्ट करके वापस आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी एडमिशन्स होते हैं, 20-25% बच्चे वो होते हैं जो पिछले साल हमसे पूछ के गए होते हैं, तो वो बच्चों ने एक साल तो अपना बिगाड़ दिया। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो मैंने एजुकेशन की बात करी वो साथ में ये भी है कि कहाँ पर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन मिल सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन का बेनिफिट लेना क्यों जरूरी है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं और हेल्थ केयर सेक्टर जो डेवलप कर रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल मेडिसिन में, फार्माकोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन धीरे धीरे मस्ट हो रहा है। ओके, जरूरी हो रहा है। आज की स्थिति में जो इंडिया में 5 या 6 डॉक्टर्स में से, 5 या 6 एमबीबीएस डॉक्टर में से एक डॉक्टर ही एक्चुअली में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाता है। ओके, बाकी लोग एमबीबीएस ही रह जाते हैं और कुछ लोग पीजी कर लेते हैं। अब अगर हम इंडिया में पढ़ाई करते हैं तो हमारी स्थिति भी उन हमारे सीनियर्स की तरह ही होगी या पहले वाले स्टूडेंट्स की तरह ही होगी। कारण ये है कि हमारे यहाँ पर जहाँ 800 मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, जबकि 500 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ पर हमें हर हर बंदे को पोस्ट ग्रेजुएशन करने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, वहां पर हर 5, 6, 8 डॉक्टर्स में से एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दुनिया, फ्यूचर चेंज नहीं होने वाला है इंडिया का। मेडिकल एजुकेशन का जो सेक्टर है वो बहुत बदलाव आने वाला नहीं है, इसलिए हमें अब्रॉड के बारे में तो देखना ही पड़ेगा। अब जैसे कि इंडिया के जो मेडिकल काउंसिल है, जो अब एनएमसी हो गई है, नेशनल मेडिकल काउंसिल हो गई है, उन लोगों ने आज से 4-5 साल पहले से ऑलरेडी इंडिया के बाहर 5 कंट्रीज को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखा है कि वहां से अगर आप पीजी करके आते हैं तो इंडिया में आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर कहलाएंगे। इन 5 कंट्रीज में जो एजुकेशन पैटर्न है वो है अमेरिकन पैटर्न। तो हमें ये भी देखने का कि अगर हम किसी कंट्री में जा रहे हैं अब्रॉड, जो कि हमें हमारे बाकी सब क्राइटेरियाज में खरी उतर रही है, तो फिर वो अमेरिकन एजुकेशन पैटर्न भी है, तो वो हमारे लिए सोने पे सुहागा है। क्योंकि हम वहाँ जाकर हमारे लिए इंडियन बच्चों से ज़्यादा हमारे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। इंडियन बच्चे केवल इंडिया में पीजी कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग उस सही कंट्री में पहुंच जाते हैं तो हम लोग ये इंडिया के साथ साथ उन दूसरी 5 कंट्रीज में भी पीजी कर पाएंगे, और वापस या तो इंडिया आके अपना प्रैक्टिस करेंगे या फैकल्टी बन जाएंगे, या फिर उन कंट्रीज में जाके वहीं पर जाके सेटल हो जाएंगे। देन स्काई इज द लिमिट। वो फिर हमारे टैलेंट पर, हमारे बच्चे की एकेडमिक कितनी परफॉर्मेंस वो कर सकता है, कितनी मेहनत वो करने के लिए तैयार है, उस पर डिपेंड है। बट अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सब चीजों को देखते हुए अगर हम लोग ये देखें कि हमें किस किस कंट्री को, देखिए आप, मैं जो बात कर रहा हूँ उसका मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि मैं जो भी चीज आपको कह रहा हूँ वो मैंने इंटरनेट पे नहीं पढ़ी है या गूगल पे सर्च नहीं करके बता रहा हूँ। मेरा ये काम है और मैं ये काम 16 साल से कर रहा हूँ। ये हमारा 16वां साल है। 2004 में हम लोगों ने मेंटर नॉलेज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी बड़ोदरा में, गुजरात में। और आज इंडिया में
ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे से काउंसिल किए हुए स्टूडेंट्स नहीं हैं, और हर शहर और करीब करीब हर डेवलप कंट्री में हमारे बच्चे आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बहुत साधारण तरीके से इस ऑनलाइन वेबिनार के जूम के ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। जो चीज़ हम लोगों ने सीखी है इतने सालों में, वो आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी वजह से, हमारी कंपनी की वजह से, अगर कोई डॉक्टर के डिसीजन आपके सही आ जाते हैं, आप सही जगह डॉक्टर बनने के लिए बच्चों को भेज देते हैं, और तो आप हमेशा हमें याद रखेंगे, वो हमारा वादा है। आज हमारे जो पुराने जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल आर गिविंग अस ग्रेट रिस्पेक्ट, ग्रेट ऑनर, और यही हमारी सारी संपत्ति है, और यही हमारा कमाया हुआ धन है असली, कि आज हमारे गाइड किए हुए बच्चे डॉक्टर्स हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन की चीज़ है, और वही चीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जितने भी कंट्रीज में बच्चे अब्रॉड में जा रहे हैं, करीब करीब सारे कंट्रीज मैंने विजिट किए हैं, या मेरे छोटे ब्रदर हैं रोमेश, उन्होंने किए हैं, या हमारी कंपनी में लोग जो हैं काउंसलर्स, उन्होंने किए। सभी कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपको बताऊं तो कई कई कंट्री बहुत अजीब हैं। वहां पर क्यों बच्चे जाते हैं या क्यों पेरेंट भेजते हैं, मुझे भी आश्चर्य होता है देखता हूं तो। कुछ की क्या प्रॉब्लम है, कुछ की क्या प्रॉब्लम है, बट हमारी मजबूरी होती है पेरेंट्स की कि उन्हें अब्रॉड भेजना पड़ता है, इसलिए वो भेज देते हैं। लेकिन पेरेंट्स जाके नहीं देखते कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये चीज को चेंज किया, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को वो चीज बताने का अपना कार्य जारी रखेंगे कि कहाँ से आप बिना किसी माइनस पॉइंट के, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी कंफर्ट, हर किस तरह के कंफर्ट के, आप एक अच्छा मेडिकल एजुकेशन लेके आप डॉक्टर बन सकते हैं। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम लोगों ने रशिया विजिट किया है, यूक्रेन किया है, बेलारूस, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, ये सब जगह देखी है, बच्चों को देखा है, मिले हैं बच्चे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज विजिट किया है। तो इन कंट्रीज में बच्चों को भेजने का अब कोई मतलब हमें बिल्कुल भी दिखता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। वहां पर हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़कर आए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत पॉपुलर कंट्रीज हैं ये सब, और वहां पर एक एक कंट्री में 10-10, 5-5 हजार बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ओके, सो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ना उनकी लैंग्वेज का पता है, ना उनका डिजीज पैटर्न का पता है, उनको एफएमजी भी उनसे पास नहीं होता है, तो वो इस एक तरह से वहां जा रहे हैं, और वहां से डिग्री लेके आने का उनका काम है। और डिग्री डिग्री के मेडिकल एमबीबीएस की डिग्री किसी काम की नहीं है अगर वो डॉक्टर को वो स्किल्स और वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को वो काम अपने हाथ से करना पड़ता है, अपने समझदारी से करना होता है, डिग्री से कुछ नहीं होता है, खाली डिग्री से कुछ नहीं होता है। इन सभी कंट्रीज में आज यही हो रहा है, विश्वास मानिए, बहुत हालत खराब है। आप लोग जाके कभी देखते नहीं है, जो बच्चे, जिन पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी जाके देखते नहीं है कि वहां आखिर क्या चल रहा है। जब से एनएमसी आया है, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडिशन हो गया है कि अभी सभी बच्चे जो एमबीबीएस की डिग्री लाएंगे, चाहे वो इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी और कंट्री में पढ़कर आ रहे हैं, उन्हें एक लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन देना होगा। उसके पीछे गवर्नमेंट का एक ही रीजन है कि कुछ कंट्रीज से जो बच्चे अब्रॉड से आते हैं, उनमें ऐसी क्वालिटी नहीं होती है कि हम उन्हें अपने हॉस्पिटल्स में बिठा सकें, इसीलिए हमें उनका एग्जाम देना जरूरी है। अब वही स्थिति इंडिया में भी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का भी ये हाल है कि वहां पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता ढंग से, डिग्री दे दी जाती है, तो उनका भी एग्जाम लिया जाएगा इंडिया के एग्जाम बच्चों का, और उनको एग्जाम के बाद ही लाइसेंस दिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, इस कदम की वजह से आप देखोगे 4-5 साल में इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर की पूरी छवि बदलने वाली है, पूरा एक इम्प्रेशन चेंज होने वाला है, और बहुत भरोसेमंद होने वाली है, और भी ज्यादा भरोसेमंद होने वाली है। इसीलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को एक
बहुत बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में भेजें। अच्छे मेडिकल कॉलेज तो सभी हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छे में भेजना अब जरूरी है। बहुत अच्छे में भेजने का मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल। आज के जो बच्चे हैं वो आज से 10 साल पहले के बच्चों की तरह नहीं है। आप लोगों ने, जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने जिस तरह से स्ट्रगल करके लाइफस्टाइल अपनी बनाई है या करियर बनाया है, आप जिस तरह के हॉस्टल्स में रहे होंगे या जिस तरह से रहे होंगे, आज के बच्चे आर नॉट रेडी फॉर दैट। आई एम वेरी सॉरी टू से। दे नीड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बट दे ऑल्सो नीड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको भी पता है, कंफर्ट के बिना ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो सकती है। सो दिस इज द रीजन वी वुड लाइक टू have a university which has no minus point, 100% comforts and zero struggle. ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आगे बताता हूं। अगर अभी तक जो मैंने बताया है उसमें आप लोगों की कोई भी क्वारी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वारी, या अनम्यूट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है एमबीबीएस के बारे में या अब्रॉड के किसी भी कंट्री, कुछ भी पूछना है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। This is my guarantee that whatever option I will be suggesting you, that is 100% sure option, perfect option। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि एडमिशन इज नॉट आवर बिजनेस। आवर बिजनेस इज टू मेक करियर एंड हेल्प स्टूडेंट कंप्लीटली फ्रॉम एडमिशन टू कॉन्वोकेशन। जब तक बच्चे का डिग्री नहीं मिल जाती है, उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता, मेंटर एजुकेशन करियर उसके साथ हमेशा रहने वाला है। ये चीज सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक 17-18 साल के बच्चे को डॉक्टर बनने में 5, 5.5, 6 साल लगते हैं। जब वो 22-23 साल का होता है, जब वो डॉक्टर बनता है, तो ये जो 5 साल हैं, वो 5 साल हम पेरेंट्स से हम मांगते हैं कि आप अपना बच्चा हमें दे दीजिए और डॉक्टर बना के उसको आपको देने की जिम्मेदारी हमारी है। ये मैं इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज हम लोग 16 साल से कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। काठ की आंडी 1 साल चलती है, 2 बार चलती है, लेकिन हमेशा नहीं चलती है। हम लोग ने 2004 से लेकर 2004 में बच्चों को भेजा, वो 2010 में शायद डॉक्टर बन के निकले, 2005 में भेजा, वो 11 में निकले। इस तरह से हमारा इतना इतना गैर इतना बड़ा सब काम चल रहा है और स्टूडेंट्स को हम संभाल रहे हैं, तो वी आर प्रैक्टिस्ड। हम ये नहीं कहते कि हम पेरेंट्स जितने ज़्यादा ध्यान से हम बच्चों को रख सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हम लोग प्रोफेशनली इतना तो रख सकते हैं कि उसको कभी पेरेंट्स की याद नहीं आएगी और वो एक अच्छा ढंग से डॉक्टर बन सकेगा और बहुत अच्छा। और आप लोगों को ये प्राउड होगा कि आपने मेंटर पे ट्रस्ट किया और आपने मेंटर की बताई हुई बातों को माना और आपने उसका सपोर्ट करके उसका साथ दिया। तो आज मेंटर ने सपोर्ट किया और यू आर able to save lot of money, time, and you got your son or daughter to have become a doctor। ये हमारी गारंटी है और ये गारंटी देने के लिए मैं नहीं, कम से कम 4-5 हजार पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आपको दे सकते हैं। आप गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब सर्च कीजिए। हम लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे नहीं हैं, हमने अपना प्रोपेगेंडा नहीं किया है। ये जूम मीटिंग और वेबिनार का आइडिया इस साल आया है तो हम लोग अपनी बात बताने के लिए आपके सम्मुख आ सके हैं। अदरवाइज our 90% of the students recruit by us are by our old students and parents। मैंने कभी इंडिया में कहीं घुमा नहीं हूँ। मेरे बच्चे गुवाहाटी से भी हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, आगरा से भी हैं, लखनऊ से भी हैं, तो उधर पंजाब चंडीगढ़ से भी हैं, तो रेवाड़ी से भी हैं, अलवर से भी हैं, तो जयपुर से भी हैं, तो अजमेर से भी हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, पूना, सब जगह से हैं। साउथ में जाए तो त्रिची, कोचीन, चेन्नई, बैंगलोर, सब जगह से। लेकिन मैं नहीं गया हूँ, लेकिन हमारे बच्चे हैं, वो उनको बताते हैं कि आप मेंटर के थ्रू जाइए, आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। सो ये एक है बात। आज हम लोगों ने जो ये वेबिनार रखा है, ये रोज 9:30 बजे रखते हैं, बट आज हम लोगों ने इसका केवल जो लोगों ने अटेंड नहीं कर पाए थे कल परसों में, उन्हीं को इनवाइट किया था। जो यूनिवर्सिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें कि
उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का मतलब ही आपका ये हो जाता है कि आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन के ही निकलेगा। जैसा आप उसको भेज रहे हो वैसा ही निकलेगा। जिस सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट से आप उसको अपने घर में रखते हो वो वैसा ही रहेगा। ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मेरा आपको ये एश्योरेंस है। और ये एश्योरेंस केवल बात का नहीं है, ये एश्योरेंस हमारे एक्सपीरियंस का है, जो इस यूनिवर्सिटी में भेजने के बाद हमें हमें मिला है, हमें फीडबैक मिला है। मैं इस यूनिवर्सिटी का आपको सबसे पहले कैंपस दिखाता हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल दिखाता हूँ, और फिर आप लोग जरूर बीच में कुछ भी क्वारी होती है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो उन्होंने अभी पेंडेमिक के वक्त बनाया है, अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले बनाया है। एक और भी अच्छी बात आपको मैं बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी का नाम है एंजलिस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, और मैं इसका वीडियो दिखाता हूँ। ये पेंडेमिक के वक्त ये वीडियो बनाया हुआ है, जब पूरी यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी और सब कुछ, पूरा दुनिया बंद हो गई थी, उस वक्त ये वीडियो बनाया गया है। और एक अच्छी बात यह है कि इस बार फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। आपको आपके बच्चे को कहीं नहीं भेजना है, घर में बैठकर ही वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर पूरा करेगा। यूनिवर्सिटी के पास माई क्लास करके एक बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में ही वो लोग बच्चों को पूरा सेमेस्टर पढ़ाने वाले हैं। एग्जाम भी उनका इंडिया में ही होने वाला है। मंडे टू फ्राइडे उनकी सुबह 8:30 से 3:30 बजे तक बीच में 1 घंटे का लंच उनका क्लास चलेगी। और अप्रैल में उनका एक फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, और मई में वो लोग फिलीपींस में एंजलिस यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे, और सेकेंड सेमेस्टर जून से उनका वही मेन कैंपस में शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस यूनिवर्सिटी का कैंपस। Welcome to Angeles University Foundation, your second home. Lately, things have been really quiet here. The halls are empty, the quad is quiet, the campus is still, sitting calmly amidst the greenery. And we miss having you here, taking us back to the times when everything was okay, when everyone was free to mingle and get in touch without boundaries and learn the Angelinian ways. If truth be told, we would want your school memories to be vibrant and colorful, dynamic, full of life, in the company of your friends and your second family at school. But things are different now. So swiftly, we cope. For now, we leave the confines of this beautiful campus. Maybe let it rest for a while too, to be safer and stronger, despite the distance. In your homes, may you continue to learn and get the best out of what the university has prepared for you. This way, half the battle is already won. By staying indoors, cooking up hearty meals, connecting with your loved ones, making sure everyone is healthy and fit for the new lifestyle. Learning something new, building each other up, finding new ways to use your talents, to communicate, to look for proof that life is beautiful despite this. So don't worry, everything will be okay. We're looking forward to welcoming you back here at your second home. Soon, we will win this battle. For in distance, we can be stronger. For now, please keep yourselves safe, healthy, and ready for the new challenges. With God's grace and protection, we'll get ahead.
That's the Angelinian advantage. We'll rise above the situation, no matter what. So देखा आपने, this is a very large campus, a very great infrastructure, और मीन्स बच्चों को एक ब्रांड है। एंजलिस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन एक ब्रांड है। वहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, अगर हम आईआईएम से एमबीए किया होता है तो बोलते हैं हम आईआईएम से किया है, फिर हमें एमबीए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसी तरह से एयूएफ एक ऐसा ब्रांड है जो फिलीपींस का सबसे शानदार यूनिवर्सिटी है, और इट विल बी वी विल बी वेरी फॉर्चुनेट अगर हमारे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली दैट विल बी आप यही कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा किया कि हमने ये जूम का सेमिनार अटेंड किया है। और आज आप याद करेंगे, इफ यू टेक एडमिशन इन एंजलिस यूनिवर्सिटी, अगर आप लोग ये हो जाता है सब कुछ, तो यू विल डेफिनेटली बी प्राउड ऑफ दैट। आई एम शेयरिंग अ cardiology department of this university, which is inside the campus itself. You just see where we can get such kind of infrastructure in any medical school in India. We have hospitals like this, but we don't have hospitals attached with medical schools like this. So this is the hospital which is inside the campus, and they have four more hospitals also for clinical exposure. देखिए ना आप, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो शेयर करती हैं हॉस्पिटल्स, जैसे फिलीपींस में मनीला में या सेबू में, दवाओ में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ एक एक शहर में 4-4 5-5 यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो 1 या 2 हॉस्पिटल्स को शेयर करती हैं, अपने बच्चों को वहाँ भेजती हैं। तो उससे ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को पूरा टाइम नहीं मिल पाता है हॉस्पिटल में,
और वो एक पेपर वर्क रह जाता है कि वो चलो आपने 4 घंटे का है लेकिन 2 घंटे किया है तो चलो हम 4 घंटे लिख देते हैं। ये भी एक रियलिटी मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन एंजलिस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के जो हॉस्पिटल हैं, पूरे पंपांगा में केवल एक ही मेडिकल कॉलेज है, वो है एंजलिस। तो उसकी वजह से जो पांचों हॉस्पिटल हैं उसका पूरा पूरा जो एक्सपोजर है वो अपने बच्चों को मिलता है। इस चीज का बेनिफिट हमें फ्यूचर में बहुत मिलता है, जब वो पीजी के लिए उनका इंटरव्यू होता है या उनका एग्जाम होता है, और वैसे भी उनकी स्किल्स तो बढ़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये जो हॉस्पिटल्स हैं सारे, वो सब टर्शरी हॉस्पिटल हैं, सभी फैसिलिटीज हैं, सभी स्पेशलिटीज हैं वहाँ पर। जो कैंपस के अंदर है उसमें कार्डियोलॉजी के साथ दूसरे 36 डिपार्टमेंट और हैं, चाहे वो किडनी का हो, ट्रांसप्लांट का हो, यूरोलॉजी हो जैसे, या डर्मेटोलॉजी हो, या कैंसर हो, न्यूक्लियर मेडिसिन हो, पीडियाट्रिक, गायनिक, सब कुछ है जो भी हम बोलते हैं, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर है। आपको मैं इसका एक हॉस्टल का वीडियो भी दिखाता हूँ। छह हॉस्टल हैं इनके, उसमें से इन्होंने 2 हॉस्टल इंडियन गर्ल्स को दिए हैं, 3 हॉस्टल इंडियन बॉयज के लिए दिए हैं। सो दिस इज कैंपस, हॉस्टल, हॉस्पिटल, ये सब मैंने आपको दिखाया। इसका फीस जो है वो करीब 1,90,000 रुपीज़ है पर सेमेस्टर। 11 सेमेस्टर का कोर्स है केवल ये। आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे फिलीपींस की, दे ऑल आर ऑफ 6 years, बट ये 5.5 साल का है। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने 2 समर वेकेशंस में भी ये लोग 1-1 महीने का 40-40 दिन के इन्होंने 2 समर ऐड किए हैं, जिससे कि इनका कोर्स 6 साल की बदले में 5.5 साल पूरे 11 सेमेस्टर में फिनिश हो जाता है। उससे हमें ये बेनिफिट होता है कि हमारा 6 महीने का लिविंग कॉस्ट बच जाता है और 6 महीने पहले हमारा बच्चा आ जाता है। किसी भी और कंट्री में हम जाते हैं, चाहे जॉर्जिया, कजाकिस्तान या रशिया, यूक्रेन,
इन सब में 6 साल का कोर्स होता है, और फिलीपींस में भी सभी यूनिवर्सिटीज में 6 साल का कोर्स है। बट इस यूनिवर्सिटी ने एक इस तरह का अपना पैडागोगी बनाया है कि वो 5.5 साल में कंप्लीट हो जाता है, तो वो भी अपने लिए एक बेनिफिट की बात है। फीस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। ये फीस स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, यही रहेगा पूरे 5.5 साल। अगर हम पीएचपी में गिनते हैं तो करीबन 16.5 लाख रुपए की फीस होती है पीएचपी में, लेकिन अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 21,76,000 रुपए की इसकी यूनिवर्सिटी फीस होती है। 2,16,000 हमारे लगते हैं पहले साल में वीजा के, रिटर्न एयर टिकट के, इंश्योरेंस के, और टोटल होता है 23,93,000। यानी कि 23,93,000 का है वो हम लोग हॉस्टल और फूड के बिना का हमारा कॉस्ट है। अगर हम हॉस्टल और फूड भी इसमें ऐड कर देते हैं तो 5.5 साल के 55 महीने का कोर्स है, तो करीबन आप 5.5 लाख वो ऐड करके, तो 24 लाख में 5.5 लाख ऐड करेंगे तो 28.5 लाख हो जाता है। और ये सब अपने को ये इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। ये पहली इंस्टॉलमेंट है 21,000 रुपए की, जब एडमिशन लेटर आ जाता है। दूसरा इंस्टॉलमेंट है 84,600 की। फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट है 2,38,000 की, और चौथी इंस्टॉलमेंट है 1,11,000 की। ये करीबन 4 लाख रुपए आपको अगले 1.5 महीने में देने हैं। फिर 88,000 रुपये आपको देने हैं मई में, और 95,000 रुपये देने हैं आपको सितंबर में। मई में और सितंबर में आपको साथ में 65,000 रुपये ऐड करना है फूड और अकोमोडेशन का। पहले सेमेस्टर में वो ऐड जरूरत नहीं है क्योंकि वो बच्चे आपके घर पे ही हैं। इस तरह से हमारा ये टोटल एक्सपेंस होता है। अगर मैं और सारे खर्चे भी ऐड करूं वीज़ा के बाद में, जो वीज़ा के खर्च होते हैं, तो सब मिला के अपना 30-32 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। 30-32 लाख से ज़्यादा का भी खर्चा नहीं होगा, और 30-32 लाख से कम भी नहीं होगा, खर्चा इतना होगा। तो आप समझ के चलिए, इतना बजट तो एक बहुत नॉर्मल बजट है, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है ये बजट। इस बजट में हम लोग एक वर्ल्ड क्लास, एक बहुत ही कंफर्ट के साथ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ये यूनिवर्सिटी हर साल केवल 80 स्टूडेंट को लेती है इंडिया से, और इसके एडमिशन्स ओपन है, 80 से 81 भी नहीं करती है, और इतने बच्चे ही लेते हैं हर साल और जाते हैं। अभी आपको कुछ क्वारी हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। चैट में लिख सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। आपको इंडियन जो हमारा किचन है, जो मैस है, वहाँ का भी फूड भी दिखा देता हूँ, किस तरह का फूड बच्चों को सर्व होता है। अनलिमिटेड
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इंडियन मेस है, इंडियन ही स्टाफ है उनका मेस चलाने के लिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अनलिमिटेड, 365 दिन। कैसे हैं आप लोग? मजे में, मस्त, वेरी नाइस। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। यस, मैं गंगाधर गायकवाड़ मुंबई से हूँ। मैं मंत्रालय में काम करता हूँ। यहाँ पर मेरी लड़की गौरी को मैं मेडिसिन के लिए लेके आया हूँ और यहाँ के सिटी वगैरह हमको बहुत अच्छा पसंद आया। कॉलेज भी बहुत अच्छा पसंद आया है। कॉलेज में हॉस्टल भी अपना इंडियन खाना पीना है, अच्छा है। और कॉलेज का जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़ा कैपेसिटी है, लगभग 450 तो 500 यहाँ पे बेड वाला बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उनका कॉलेज का है। तो बच्चों के लिए बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा और स्टडी तो बहुत इतनी अच्छी है कि पूरे फिलीपींस में ये जो कॉलेज है तो इसका नाम नंबर 3 पे है, ऐसा मैंने सुना है और वो सही है। हमने यहाँ आके जब एक्सपीरियंस किया तो यहाँ के बच्चों लोगों से जब बातचीत हो गई है तो उन्होंने हमको इतना अच्छा सारा बताया कि अपने इंडिया में भी ऐसा कहीं पर भी अपने को कॉलेज नहीं मिलेगा और ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा और ऐसा फैकल्टी भी नहीं मिलेगा। तो इतना ही है कि सिर्फ अपन इंडिया से लंबा है, लेकिन लंबा होते हुए भी यहाँ पे एजुकेशन इतना अच्छा है तो बच्चों के लिए यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, वो अच्छा डॉक्टर बनेंगे, इंडिया में आके अपने इंडियन लोगों की सेवा करेंगे। ऐसा तो मुझे यहाँ पे पहले दिन से ही लग रहा है। जब मैं कॉलेज के एरिया में गया हूँ, कॉलेज का इनके AB साइकोलॉजी का जो भी कॉलेज है वहाँ के फैकल्टी से भी हमारा ओरिएंटेशन हो चुका है और ओरिएंटेशन में सब बच्चे लोग हैप्पी थे, हम भी पेरेंट्स भी हैप्पी थे। तो मेरे को ऐसा सुकून लगा कि मेरी बच्ची यहाँ पर बहुत सुरक्षित रहेगी और वो अच्छा पढ़ाई करेगी और एक अच्छी डॉक्टर बनेगी, ऐसे मैं यहाँ पे आने के बाद फील कर रहा हूँ। आप एक मदर हैं, मदर को भी कंसर्न्स होते हैं डॉटर के लिए, तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मंगला गायकवाड़, मेरी बेटी गौरी यहाँ पे MBBS करने आई है, तो हम लोग को सब अच्छा लगा है यहाँ पे। आप किसी प्रोफेशन में हैं अभी? हाँ, मैं वेस्टर्न रेलवे में काम करती हूँ, इंडियन रेलवे। ओके, तो इंडिया में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, तो आप लोगों ने एंजलिस जब आपने देखा नहीं था उस वक्त आपने एंजलिस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मैंने मुंबई में बोरीवली में सेबू यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई किया था। वहाँ जाने के बाद में उनसे मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, वहाँ पर भी मेरा ओरिएंटेशन हो गया।
उसके बाद में मुझे हमारे गौरी ने ऑनलाइन देखा कि भाई फिलीपींस में और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से उन्होंने एंजेलिस सिटी को चॉइस किया और वो ऑनलाइन सब उनका पेपर्स वगैरह देख लिया। और उसके बाद पता चला कि सेबू यूनिवर्सिटी जो है वो पास्को एक्रेडिटेड नहीं है, तो एंजेलिस सिटीज़ पास्को एक्रेडिटेड है। जैसे इंडिया में MCI होता है, वैसे ही फिलीपींस में पास्को ये एक संस्था है जो सब कॉलेज को मानक देती है, और वो जो कॉलेज वो पास्को से सैंक्शन है तो वही कॉलेज के लड़के अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं और वो सर्टिफाइड डॉक्टर बन सकते हैं। इसलिए मैंने सेबू जाने का कैंसिल किया और एंजेलिस सिटी आया, तो मैं बहुत यहाँ पे खुश हूँ। आपका मेंटर के साथ, अर्चना मैडम के साथ, हाँ, कैसा हमारे जो मेंटर है सोमेश खंडेलवाल जी सर, उनका हमको बहुत अच्छा गाइडेंस रहा। और वो अर्चना मैडम ने हमको जो भी बार भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी या प्रोसेस चाहिए थी, उन्होंने डेली हमको मदद किया है और उनका अप्रोच अच्छा रहा है, उनका बिहेवियर अच्छा रहा है। और वो डेली वो हमें बातचीत करते समय कभी भी उन्होंने ना नहीं बोला है। रात को 11 बजे अगर हमने उनको फ़ोन किया है तो भी उन्होंने हमको रिप्लाई दिया है। तो दे आर वेरी गुड पर्सन्स। गौरी, कैसा लग रहा है नया कॉलेज? अच्छा है, इट्स वेरी नाइस, कन्वीनियंट एंड हॉस्टल्स आर आल्सो गुड। ओके, आपकी क्लासेस हुई तो फैकल्टीज वगैरह से कैसा या लगा? फैकल्टीज आर वेरी नाइस, मींस दे अप्रोच टू अस, दे कम्युनिकेटिव। ओके, तो आप लोग इंडिया जाके रिकमेंड करेंगे? जैसे ही मैं अभी इंडिया में जाता हूँ, इंडिया में अपने मेडिकल का जो एजुकेशन हो गया है तो वो पैसे की मारामारी हो गई है। हर एक कॉलेज में कम से कम 15 से 20 लाख तक का डोनेशन मांगते हैं। 4 साल का डोनेशन कम से कम 80 या 1 करोड़ के बीच होता है, और बच्चों का 5 साल का पढ़ाई का 20 लाख रुपया होता है। ऐसे कम से कम इंडिया में एक डॉक्टर बनाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया लगता है, और वहाँ पे सब पैसा कैश में कुछ देना पड़ता है। वो सब लोगों को पॉसिबल नहीं है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लोगों के लिए ये एंजेलिस यूनिवर्सिटी इतना फ़ायदेमंद है। और ये यहाँ पर सेमिस्टर वाइज पैसा भरना है। पेरेंट्स लोगों को पैसा भरने का कोई भी बर्डन यहाँ पर दिखाई नहीं देता। हर 6 महीने के बाद अपने को पैसा पे करना है, और वो डायरेक्टली पे टू कॉलेज के नाम से पैसा भेजना है। तो इसलिए सब सिक्योर बच्चा वाइट पैसों में डॉक्टर बन के अपने इंडिया में आ सकता है, और वो अपने लिए बहुत गर्व की बात है। अपने भारत का जो एजुकेशन बन गया है, वो जो खर्चे वाला बाब है वो वहाँ पर पैसा देने का है। पैसा तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लोन चाहिए तो 20 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हैं और बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ये अपने को फ़ायदा है। तो सब लोगों की मेरी गुजारिश है कि आपके बच्चों को अगर नीट के बाद इंडिया में कहीं भी एडमिशन नहीं मिला तो यू डोंट वेस्ट फर्स्ट ईयर, ट्राई फॉर फर्स्ट ईयर टू कम टू एंजेलिस सिटी। तो हमने यहाँ पर आने के लिए 2 साल लगे हैं। अगर हम पिछले साल ये डिसीजन ले ले तो हमारी लड़की आज MD फर्स्ट ईयर में होती थी। पिछले साल हमें मालूम न होने के कारण 1 साल हमारा ऐसे ही चला गया है। 1 साल हमने नीट का दोबारा अभ्यास किया, उसके बजाय यहाँ आकर एनमेट का अभ्यास करते तो अभी वो MD में जा सकती थी। चलो देर आए दुरुस्त है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू वेरी। सो बताइए, अभी आप लोगों की कुछ क्वारी हो तो पूछ लीजिए। मुझे जो बताना था बता दिया मैंने। ये यूनिवर्सिटी फिलीपींस से सबसे बढ़िया है, और फिलीपींस अभी आज के तारीख में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड जाना है तो सबसे बढ़िया देश है। फ्यूचरिस्टिक पढ़ाई हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन का एक सहारा मिल रहा है, और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट अच्छा है, पढ़ाई बहुत बढ़िया है, कॉस्ट बहुत कम है, रीजनेबल है, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आई वाइंड अप दिस सेमिनार। For admission, you need to send us your 12th mark sheet at this mobile number. ट्वेल्थ मार्कशीट और आधार कार्ड आपको सबसे पहले भेजना होता है। वो आप भेजेंगे, उसके बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए हम बोलेंगे 21,000 रुपीज, और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका इंडिया में एडमिशन हो जाता है और आप हमारे यहाँ पर कैंसिल कराना चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल है। आपका डॉक्यूमेंट तो हम कुछ लेते नहीं है ओरिजिनल पहले, और जो आपने फीस भी पे किया होता है दैट ऑल्सो रिफंडेड, 100% वो रिफंड हो जाता है। आपको आपका इंडिया का MBBS का एडमिशन लेटर दिखाना होता है।
तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं और जिनको लगता है कि शायद हमें एंजलिस यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है, लेकिन शायद हमें इंडिया में भी एडमिशन मिल सकता है अगले 15-20 दिन, 1 महीने की काउंसलिंग के बाद, तो आप एंजलिस में अभी एडमिशन अपना बुक कर सकते हैं और इंडिया की ट्राई भी कर सकते हैं, और फिर आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप बाद में डिसीजन ले सकते हैं। उसका बेनिफिट आप लोगों को ये है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका सीट बुक हो गया, तो बाद में जब आपका इंडिया में अगर मान लो नहीं हो पाता है तो स्टिल यू विल हैव एंजलिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि बाद में फिर आपको एंजलिस में एडमिशन नहीं मिल पाएगा तो किसी और यूनिवर्सिटी में हमें आपको एडमिशन देना पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑप्शन विच वी गिव टू एवरी स्टूडेंट। ये कॉन्वोकेशन है इंडियन स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर का 2018 का। Shivani Dixon, Caroline Dixon, Joshna Galar, Aditya Gaggi, Millie Gaggi, Christina Jo, Matthew Jose, Zainab Kadir Banuti, Lega Kandaswan, Kaushik Kadan, Rudra Prabha, Rupiya. So can I wind up this seminar? If you don't have any query, आप दिन में हमारे से बात कर सकते हैं। फोन नंबर है आपके पास हमारे यहाँ ऑफिस से भी शाहिन मैम या विलेश सर कॉल करेंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और जल्दी से अपना डिसीजन लेके अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप अपना 12th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड we are always welcome good students, and we are sure that we will be there for your admission till convocation. Thank you very much.